वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज चल रही है और इस एक्सरसाइज में से आपको कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो आपके कम से कम 10 से 12 नंबर के आपके एग्जाम में, इसमें से टोटल जो कंप्लीट एक्सरसाइज है 8.1, 8.2, 8.3, उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। और टोटल आपको अगर अंदाजा लगाया जाए तो कम से कम 20 नंबर की आपकी त्रिकोणमिति आपको आपके जो एग्जाम में मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और हमने इसके काफी कुछ कर लिया। लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें देखना, जिसमें कि आपको मैंने सब कुछ फॉर्मूला वगैरह सब एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, आज उनको फिनिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीजें आपको मैंने ऑलरेडी समझा चुकी हैं और आपका स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में बी तो आपका समकोण है, इसका मतलब बी आपका राइट एंगल हो गया और tan ए की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल में ये आपने ए रखना है और बी को आपको परपेंडिकुलर पर रखना है। सी को पुट कर लेते हैं यहां पर। तो अब आपको जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि tan ए बराबर आपके लोग 1/√3 के बराबर। तो लाल बट्टे कक्का वाले फॉर्मूले से जो आपकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पर साइन के बराबर, ये आपकी कॉस के बराबर, ये आपकी टेन के बराबर। तो टेन आपकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पर लंब बटे आधार के बराबर। तो ये एल की वैल्यू, ये आपकी ए की वैल्यू। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस के बराबर। तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। तो जिसमें परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा 1 के बराबर, बेस की वैल्यू है √3 के बराबर। ठीक, आप चाहो तो इन्हें के मानकर भी कर सकते हो कुछ एक्स्ट्रा में, लेकिन अगर ना चाहो तो आप इस तरीके से इनको कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। चाहो तो चलो इसे के मान के कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं माना त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपकी जो कर्ण है वो आपको निकालना है। ए सी बराबर आपको फाइंड करना है। एक काम करो, कर्ण को लास्ट में लिखते हैं, पहले और लिख लेते हैं जो जो आपको दे रखे हैं कि माना आधार ए बी बराबर आप मान लीजिए √3 के बराबर। ठीक है, के एक्स्ट्रा में इंक्लूड कर सकते हैं एक वेरिएबल, और जिसमें लंब आपका बी सी बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। यहाँ खाली से के भी लिख सकते हैं। तो आपको जो निकालनी है ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की जो वैल्यू है आपके पास, देखिए इसमें देखेंगे तो ये तो आपकी वैल्यू है ए सी का होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू बी सी का होल स्क्वायर और ये आपकी वैल्यू है ए बी का होल स्क्वायर के बराबर। तो आपको ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू आपके 1 के का होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू है √3 के का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये ए सी बराबर, ये आपकी वैल्यू 1 के स्क्वायर किया तो 1 के बराबर, मतलब 1 के की मल्टीप्लाई जब आप 1 के साथ करेंगे तो 1 1 1 और के की करेंगे तो के स्क्वायर। तो चाहो तो केवल के स्क्वायर ही लिख देते हैं और यहाँ पर चाहो तो 1 लगाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, सिंपल के से भी इसका काम चल सकता है। ठीक, नेक्स्ट में ये आपकी रूट की मल्टीप्लाई रूट में करते हैं तो सेम संख्या आ जाती है, यहाँ पर आपका के स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट में जो आपका ए सी का जो होल स्क्वायर है वो आपका बराबर हो जाए, दोनों को ऐड कीजिए तो 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर, दोनों ऐड होकर जाएंगे 4 के स्क्वायर और ए सी बराबर हम निकाल सकते हैं √4 के का होल स्क्वायर और ए सी बराबर आपके लिए 2 मल्टीप्लाई में के और मल्टीप्लाई में के बराबर। ठीक, तो इनका पेयर कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। तो ये वैल्यू होगी आपकी 2 के बराबर, ये आपकी √3 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर। अब जो भी आपसे पूछा सबकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है, जब यहाँ पर ए थीटा दे रखा है तो ए वाली ही वैल्यू इससे केवल निकलेंगे। तो हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल देते हैं। तो वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले साइन ए बराबर, साइन आपका वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण के बराबर। तो लंब बटे में कर्ण, तो लंब की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर
कर्ण की वैल्यू आपके पास 2k के बराबर, k से k कैंसिल, आपकी वैल्यू 1/2 के बराबर। नेक्स्ट में निकालते हैं cos a की वैल्यू, तो cos आपकी वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण के बराबर, मतलब कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस के बराबर। तो आपकी आधार की वैल्यू √3k के बराबर, कर्ण की वैल्यू है 2k के बराबर, दोनों को कैंसिल किया तो √3/2 के बराबर। ये दोनों वैल्यू आपकी निकल चुकी है। अब एक काम और करते हैं, अब निकालते हैं सी वाली वैल्यू। तो देखिए सी वाली वैल्यू निकालने के लिए आपको इस फिगर को चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको ट्राइंगल को चेंज कर लेते हैं। ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर सी रख देते हैं, यहाँ पर ए रख देते हैं, और बी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, यही रहेगी। तो देखिए जो ए बी था वो इसमें कितना था यहाँ पर, और यहाँ पर ए बी आपका यहाँ पर, तो ये आपकी वैल्यू यही √3 के बराबर। ये आपकी वैल्यू यही 1k के बराबर, और ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी। यहां से निकालते हैं साइन सी की वैल्यू, जो कि आपको होती है लंब बटे कर्ण के बराबर। अब इसमें जो लंब है √3/k, और ये आपकी हो जाए 2k के बराबर, k से k कैंसिल, तो √3/2 के बराबर। नेक्स्ट में आपको वैल्यू निकालनी है cos c की, तो cos c की जो वैल्यू है आधार बटे कर्ण के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आधार है आपका 1k के बराबर, कर्ण है आपका 2k के बराबर, k से k कैंसिल, आपकी वैल्यू है 1/2 के बराबर। अब आपके पास सबकी वैल्यू आ चुकी है, तो 1 बाई 1 दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट में जो आपको दे रखा है यहाँ पर साइन ए cos c, और प्लस में cos a और साइन c के बराबर। एक बार चेक कर लेते हैं, साइन a cos c, cos a साइन c, ठीक है। अब देखिए सभी की वैल्यू आप यहां से पुट कीजिए, ये जो आपने निकाली है। तो सबसे पहले साइन a की वैल्यू वो आपको दे रखी है 1/2 के बराबर, जो आपने सॉल्व करके निकाली है साइन a की वैल्यू। और नेक्स्ट में आपको निकालनी है साइन c की वैल्यू। तो देखिए साइन c की वैल्यू आपकी यहाँ पर है, ये भी आपकी 1/2 के बराबर है, तो यहाँ पर ही 1/2 लिख लेते हैं। अब लिख ली है आपको cos a की वैल्यू, तो cos a की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर √3/2। नेक्स्ट में आपको साइन c की वैल्यू लगानी है, तो साइन c की वैल्यू आपके पास √3/2 के बराबर, ठीक है। सभी की वैल्यू हमने पुट कर ली है, यहाँ से मल्टीप्लाई किया 1 1 1, 2 2 4 के बराबर, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करिए √3 के 3 से, और इसकी मल्टीप्लाई करिए 4 से, तो बराबर में यहाँ पर आपके लोग 4 के बराबर, तो 4 से डिवाइड किया 1 प्लस के 3, और बराबर आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पे 4/4, कैंसिल किया तो ये आपकी वैल्यू ये 1 के बराबर। तो फर्स्ट का आंसर तो आपके पास ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में केवल यहाँ पर माइनस लगा हुआ, बाकी सब चेंज है। तो सेकंड पार्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी इस पर साइन ए cos c माइनस के cos a और साइन c के बराबर। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं वैल्यू भी आपकी अलग है शायद, यहाँ पर है cos a, ये भी अलग है आपकी वैल्यू, यहाँ पर सेकंड पार्ट पूरा ही अलग है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले cos a sin c, cos a sin c, cos a cos c, cos a cos c, cos a cos c, और माइनस के साइन a sin c, माइनस के साइन a और साइन c के बराबर। अब सबकी वैल्यू लगाइए। तो देखिए cos a की वैल्यू पीछे से देख लेते हैं, cos a की वैल्यू √3/2, और cos c की वैल्यू आपके पास 1/2, माइनस के साइन a की वैल्यू आपके पास 1/2, और ये आपके पास √3/2 के बराबर, ठीक है। तो यहां से मल्टीप्लाई किया √3/4 के बराबर, और ये भी आपकी वैल्यू हो जाएगी √3/4 के बराबर। इससे ये कैंसिल, आपकी वैल्यू 0 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोनों पार्ट बहुत सिंपल है, केवल आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है सी में और ए में, और बाद में पुट कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी है, मतलब थोड़ी सी चेंज करना है आपको, और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको देगा त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। तो सबसे पहले जब आपको दे दिया करे ना, सबसे पहले आप इसी को बना लिया करो। तो हमने माना पी क्यू और आर, तो पी रख लेते हैं यहाँ पर, क्यू आपका समकोण बता राइट एंगल पर, और आर रख लेते हैं यहाँ पर। तो पी क्यू आर एक समकोण है जिसमें पी आर और क्यू आर की वैल्यू आपकी 25 के बराबर, मतलब इन दोनों का जो सम है आपका कितने के बराबर, 25 के बराबर। और ये जो आपकी वैल्यू है पी क्यू की, ये आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर के बराबर। इसमें के मानने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी है।
तो इन त्रिभुज पी क्यू में क्यू आपका राइट एंगल है और जिसमें आपको इसकी वैल्यू इसके बराबर है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये सब वैल्यू आपको निकालनी है। तो अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। आपको सबसे पहले गिवन है कि पी आर प्लस में क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम इसमें क्या करते हैं कि माना पी आर मतलब पी आर ने क्यू आर मानो, वो छोटा रहेगा, कि माना क्यू आर जो कि आपका क्या है, लंब, ठीक है, या परपेंडिकुलर, बराबर मान लिया मैंने x सेंटीमीटर के। तो आपकी जो पी आर की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे दोनों का सम पता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस वैल्यू को जब आपने x मान लिया तो पी आर प्लस में x बराबर आपके लिए 25 के बराबर और पी आर बराबर आपके लिए 25 माइनस के x के बराबर, और वो भी सेंटीमीटर में। दोनों की वैल्यू मैंने अलग अलग लिख ली है और लास्ट में आपको दे रखा है कि पी की भी जो वैल्यू है ऑलरेडी आपकी 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपको ये पता पड़ गया, ये तो आपका लंब है और जो पी आर है ये आपका हो जाएगा कर्ण के बराबर, मतलब हाइपोटेनस के बराबर। ये आपकी वैल्यू है आधार के बराबर, मतलब बेस के बराबर। तो आपका जो फॉर्मूला हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपकी वैल्यू कितनी है, पी और आर का होल स्क्वायर के बराबर, बराबर में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्यू आर का होल स्क्वायर और प्लस में पी और क्यू का होल स्क्वायर। इन सब की वैल्यू आपने यहां पर निकाल रखी है। देखिए फर्स्ट वैल्यू आपकी यहां पर है और सेकंड वैल्यू आपकी यहां पर है और थर्ड वैल्यू आपकी यहां पर है। तो इसको लिख देते हैं 25 माइनस में x का होल स्क्वायर बराबर है पी आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू है आपके पास x का होल स्क्वायर और ये आपकी वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर के बराबर। यहां पर फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। तो यहां पर आपके लिए 25 का होल स्क्वायर प्लस में x का होल स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में x के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू x स्क्वायर के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू 25 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी जब 25 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 625 हो जाएंगे, 625 प्लस में x का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 50 x के बराबर और यहां पर आपके x का स्क्वायर और ये आपकी वैल्यू प्लस के 25 के बराबर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर आपके लिए 625 माइनस में 50x बराबर में आपके लिए 25 के बराबर। 25 को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं बराबर से। तो यहां पर 625 माइनस के 25 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 50x के बराबर और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 600 बटे में 50x के बराबर और 600 डिवाइड बाई 50 बराबर आपको x के बराबर। 5 से ये काटा और इसको काटा तो 12 बार, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 12 के बराबर। अब जब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है तो हम इन दोनों में पुट करके निकाल देते हैं। तो इसका मतलब क्यू आर की जो वैल्यू है वो तो आपके पास है 12 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि यही तो आपकी x थी। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं क्यू आर बराबर x थी, तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर के बराबर। नेक्स्ट में आपके पास जो पी आर की वैल्यू थी वो थी आपके पास 25 माइनस एक्स के बराबर, तो पी आर की जो वैल्यू हो जाएगी 25 सॉरी माइनस के 12 बराबर आपके वैल्यू 13 के बराबर। तो ये जो दोनों वैल्यू है आपकी यहाँ पर निकल चुकी है, तीसरी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता थी। अब आप सभी से बस मान निकाल दीजिए। तो यही निकाल लेते हैं मान, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाते। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर में। अब आपकी जो वैल्यूज हो जाएंगी यहाँ पर, सबसे पहले आपको चाहिए किसकी वैल्यू, साइन पी की वैल्यू। तो यहाँ पर जो आपकी साइन पी का मान हो जाएगा, साइन पी, तो लाल बटे काका लिख लीजिए। तो साइन की जो वैल्यू आपकी यहाँ हो जाएगी तो लंब बटे कर्ण के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू लंब बटे में कर्ण के बराबर। इसमें लंब की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर लिख देते हैं, एक तरह काम करते हैं, ये वैल्यू आपकी 12 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 13 के बराबर, ठीक है। तो फर्स्ट में वैल्यू हो जाएगी आपकी लंब 12 सेंटीमीटर के बराबर, ये आपके 13 के बराबर, तो 12 बटे 13 लिख देते हैं सिंपल सिंपल।
ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट में निकालते हैं आपके पास कॉस पी की वैल्यू। तो कॉस पी हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण के बराबर। तो आधार की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 13 के बराबर। लास्ट वैल्यू अब आपको निकालनी है टेन पी की वैल्यू। तो टेन पी होता है आपका लंब बटे आधार के बराबर। तो ये आपके वैल्यू 12/5 के बराबर। और यही तीनों आपके जो मेन आंसर हो जाएंगे। चाहो तो नेक्स्ट पेज पे लिख लो, मैंने यही फिट कर दिया जिससे कि आपको मतलब फिर आपको फिगर दोबारा बनाना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मल्टीपल चॉइस दे रखे हैं जिसमें आपको राइट और रॉन्ग मतलब सत्य और असत्य आपको फाइंड करने हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है 10 का मान सदैव 1 से कम होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि 10 की वैल्यू 1 होती है, √3 होती है। तो ये वैल्यू हमेशा आपके 1 से ज्यादा ही होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका हो जाएगा असत्य और यहां पर आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट में बात करते हैं कि 10a के किस मान के लिए sec a का मान ये बिल्कुल ठीक है या नहीं, ये पूछना चाह रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम लाल बटे कक्का करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये आपकी वैल्यू साइन की, ये आपकी वैल्यू कॉस की, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी टेन की, यहाँ पर आपकी वैल्यू कॉट के बराबर, ये आपकी वैल्यू सेक के बराबर, ये आपकी वैल्यू कोसेक के बराबर। तो सेक की जो वैल्यू है वो आपके बराबर हो जाएगी सेक बराबर कर्ण बटे आधार के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब कर्ण की वैल्यू ऊपर वाली हो गई और आधार की वैल्यू ये वाली होगी। तो आपको जो सेकंड ऑप्शन में दे रखा था कि सेक ए बराबर 12/5, तो आपको ये होगी कर्ण की वैल्यू, ये होगी आपकी आधार की वैल्यू। तो हमेशा ध्यान रखना ये वैल्यू आपकी बड़ी ही होनी चाहिए, तभी ये आपके बिल्कुल सही क्रम में। अगर मान लो ये हो जाता 5/12 तो हम इसको गलत कर देते, क्योंकि आधार कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। जब आप राइट एंगल मतलब कोई भी ट्राइंगल बनाते हो तो हमेशा जो हाइपोटेनस है वो आपका बड़ा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका कैसा हो जाएगा, सत्य। तो यहां लिख दीजिए सत्य, यहां लिख दीजिए ट्रू। और चाहो तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि कर्ण का मान संलग्न भुजा से मतलब बराबर वाली भुजा से, संलग्न भुजा से बड़ा है। ठीक है, इतना स्टेटमेंट लिख सकते हो। नेक्स्ट में ये कह रहा cos 10a के कोसेंट के प्रयुक्त में संक्षिप्त रूप है, मतलब इसका छोटा रूप है नहीं। cos का जो रूप होता है आपका थर्ड में, आपको पता है जो cos को जो कंप्लीट नाम मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताई थी तब मैंने आपको बताया था इसका जो पूरा नाम होता है कोसाइन होता है। तो कोसाइन को छोटा करके cos किया गया है। और ये किसको कह रहा है, कोसेंट को। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा आपका असत्य, और यहां पर स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट में ये कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है नहीं, बिल्कुल असत्य बात है। क्योंकि कॉट जो होता है आपके पास वो कॉट टेंजेंट का छोटा रूप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपकी वैल्यू है ये भी आपकी कैसे हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। और यहां पर भी स्टेटमेंट आपको कैसे हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू दे रखी है क्या, किस कोण के लिए थीटा का मान साइन बराबर इतने हैं। तो ये तो आपका फोर्थ हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट। तो फिफ्थ में आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर 4/3 के बराबर। ये आपकी वैल्यू 4/3 के बराबर। तो अगर आप लाल बटे का के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करें तो ये आपकी वैल्यू लंब की हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू कर्ण की। तो देखिए इसमें कर्ण का मान कैसा दे रखा है आपको, छोटा। तो थीटा के मान के लिए सही है नहीं, ये मान असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्ण की वैल्यू हमेशा आपकी कैसी बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो यहां लिख दीजिए फॉल्स, फॉल्स। और बिकॉज चाहो तो यही लिख देते हैं इंग्लिश में, बिकॉज हाइपो इज ग्रेटर देन अदर टू साइड्स, मतलब दोनों भुजाओं से बड़ा हो जाता है। तो ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए। सभी के स्टेटमेंट मैंने एक्सप्लेन भी किए तब जाकर आपको समझाया, तो इसलिए इसको आप इजीली नहीं समझे, पहले करने की कोशिश करें, मतलब समझे क्या अगर मैंने स्टेटमेंट बताया तभी जाके इनको टिक मारें। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो जाती है। और इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा उसका कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ज्यादा वीडियो शेयर करें एंड लाइक करें।